beloved of God, खुदा के प्यारे। मैं हमारे दुआ के घर के लिए हमेशा कहती हूँ, हम बड़े लाडले हैं, हम बड़े खुदा के प्यारे हैं। खुदा के प्यारे होने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बरकतें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम वो सीखते हैं। मेरा बेटा आदि अब 13 इयर्स का है। 5 साल का था जब मैंने जीसस के रास्ते को अपनाया, तो उसके पापा ने उसको मुझसे फिजिकली अलग कर दिया। अब मेरे पास वो सैटरडे को कुछ घंटों के लिए आता है, और वो कुछ घंटों में मुझे इतना प्यार देता है, इतनी केयर देता है कि मेरा दिल खुशी से भर जाता है। वो ग्रोसरी लानी होती है तो मुझे कहेगा, नहीं मामा आप नहीं पिक करोगे। वो स्नो शूज़ पहने होते हैं तो घर में एंटर करो तो कहेगा मैं रिमूव कर देता हूँ। कुछ लेटा होगा, मुझे देखेगा मैं ऊपर जा रही हूँ, कहेगा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देयर, मैं लेके आता हूँ। कुछ घंटे में वो मुझे इतना प्यार, इतनी केयर मुझे दे देता है कि जो मेरी इतनी, जो एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रखती है, वो पूरी हो जाती है। और ये आंसू, ये जो आंसू हैं, ये खुदा के दिल की भी याद कराते हैं कि अगर मैं एक माँ होकर अपने बेटे को इतना याद करती हूँ, तो खुदा बाप हमारे लिए यीशु किस तरह आंसू बहाते होंगे जब हम यीशु से दूर हो जाते हैं। पिछले 1 महीने से आदि मेरे पास नहीं आया। उसके पापा ने उसको नहीं अलाउ किया मेरे पास आना। 2 हफ्ते पहले मैं और सेरा रात को तकरीबन 11-12 बजे थे, हम आदि की बातें कर रहे थे। तो पीछे आदि ने कुछ महीने पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। तो छोटा सा है, 13 साल का है, इतना एक्साइटेड रहता है, हर वक्त अपना बैंक कार्ड लेके आता और हर जहाँ बैठता बैंक कार्ड रख देता। तो मैंने और सेरा ने कहा कि चलो हम आदि को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रात को अराउंड 12 बजे मैंने $50 आदि को ट्रांसफ़र कर दिए। आदि सो रहा था और जब उसकी सुबह आँख खुली, उसने फ़ोन देखा तो नोटिफिकेशन था ट्रांसफ़र का। एकदम एक्साइटेड हुआ, एकदम खुश हुआ, मुझे कॉल किया कि मम्मा यू सेंट मी $50। मैंने कहा यस बेटा। कहता व्हाई डिड यू सेंड इट, क्यों भेजे आपने? मैंने कहा दिस इज़ माई लव फॉर यू, दिस इज़ माई लव फॉर यू, ये मेरा प्यार है बेटा। एंड कहता मम्मा आई कुड नॉट इवन थिंक ऑफ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था, बट यू डिड सो मच। और वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। वो तो एक माँ थी, एक मैं एज ए मदर जब मैं आदि से प्यार करती हूँ तो उसकी सोच भी नहीं थी, उसने मांगा भी नहीं था और उसको ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी एक माँ होके मैंने उसके लिए जो किया, हमारे हेवनली फादर, हमारे बाप जी, हमारे जीसस, हालेलुया, उन्होंने हमारे लिए
कि ऐसी सी और इससे भी ज़्यादा बातें रख छोड़ी हैं। ये आज का कलाम मैं और तमन्ना बात कर रहे थे आदि की। मैं इसको बता रही थी कि आदि वॉज सो हैप्पी, और आज का जो कलाम है बीइंग बिलवेड ऑफ गॉड, ये वहीं से आया। 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but as it is written that no eyes has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love him. हालेलुया। इसको मार्क करें, और जैसे आपका ईमान है वैसा हो जाएगा। जब इस कलाम को आप रिसीव करेंगे, ये आपके लिए ऐसा ही होने लग जाएगा। आदि ने ना सोचा, ना उसने मांगा, ना उसकी चाहत में भी था, पर एक माँ होके अगर वो सुबह उठा उस नोटिफिकेशन को देखता है और खुश हो जाता है, तो हमारे खुदा बाप जी ने भी हम उससे भी ज़्यादा ना आँखों ने देखा, ना सोचों ने सोचा, ना हमारे दिल ने, हमारे ख्वाबों में भी है वो चीज़, जो बातें खुदा बाप जी ने रख छोड़ी हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं। आमीन, हालेलुया। अब मेरे साथ आप बताएं, क्या आप यीशु से मोहब्बत करते हैं? यस, आमीन। यू लव जीसस, और हर जीसस को जो प्यार करता है उसके लिए, हर दिल जो यीशु को प्यार करता है उसके लिए खुदा ने ये बरकतें रख छोड़ी हैं। बहुत खूबसूरत एक ज़बूर 127 वर्स 2। आदि तो सो ही रहा था, और सोए सोए ही उसको ई ट्रांसफर मिल गया। बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। साम 127 वर्स 2 कहता है, रमन जी आप इसको निकालें। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। कहते हैं कि तुम जल्दी उठ जाते हो, बहुत सारी मेहनत करते हो, सब बेकार है, क्योंकि वो तो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। आदि तो सो रहा था, सोए सोए ही उसके बैंक में वो ई ट्रांसफर आ गया। उसी तरह से जब हम जीसस को प्यार करते हैं, ना हमारी सोचों ने सोचा, ना आंखों ने देखा, ऐसी बातें खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं जो हमें नींद में ही दे देता है। आमीन। आज हम इस बात को रिसीव करेंगे, इस कलाम के इस वर्ष को हम पकड़े रखेंगे, और जब तक इसको पकड़े रखेंगे ये हमारे लिए काम करता रहेगा। आमीन। कि वो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। तो अब तो सबसे पहले कहें, मैं यीशु का प्यारा हूं। आमीन। मैं यीशु की प्यारी हूं। आई एम बिलवेड ऑफ माई गॉड। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये लिखा यहां पे, इट इज वेन दैट यू राइज अप अर्ली एंड गो लेट टू रेस्ट, कि बहुत सारी मेहनतें करनी तो बेकार हैं, क्योंकि खुदा अपने प्यारे को नींद में दे देता है। 3 साल पहले मैं जब मॉर्गेज स्पेशलिस्ट का रोल था मेरे पास, मैंने नया मेरा पहला साल था इस जॉब के, इस रोल में, और मेरा स्केड्यूल क्या था कि पूरे दिन में जो बेसिकली बिजनेस अपॉइंटमेंट्स होती थी वो शाम को होती थी या वीकेंड को, क्योंकि सैटरडे संडे को रियल एस्टेट ओपन हाउसेस होते, तो उस वक्त मॉर्गेज का काम जो है सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से होता। और मेरा क्या स्केड्यूल था, शाम प्रेयर मीटिंग्स के लिए, वीकेंड जीसस के लिए, और दोपहर को कुछ घंटे वो थे सिर्फ काम के लिए, सिर्फ इसलिए कि रोजी रोटी चल जाए।
बस इतना, सिर्फ यही करती थी। और ऐसा था कि 1 ईयर के बाद जब हमारा ईयर एंड होता तो जो टॉप 75 जो कनाडा के एम्प्लॉयज़ थे उनको फॉरेन ट्रिप के लिए भेजा जाता। मैंने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया, मैंने वो जो टॉयल है सुबह शाम वाली वो नहीं की। और मुझे ईमेल आया कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दैट कैलिफोर्निया ट्रिप। आई वॉज लाइक वाउड कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया, मैं तो जीसस का काम करती रही, तो ये कैसे हुआ। तो हमारी जो काम की कॉन्फ्रेंस थी, हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग, कुछ वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने 4 चेयर्स रखी ऊपर स्टेज के ऊपर और कहा कि हम 4 जो टॉप जो हैं हमारे स्टाफ है उनको अभी बुलाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे सक्सेसफुल हुए। 3 के नाम लिए, जब चौथा मेरा नाम लिया तो मैं सोच रही थी मैं क्या बताऊंगी मेरे पास तो कुछ बताने के लिए नहीं था कि दुनियावी कि मैंने क्या किया। मेरा एक कॉलीग कहता मैं सुबह 7 बजे उठता हूं और रात के 12 बजे तक मैं काम करता रहता हूं। एक ने कहा मैं अपने आप को हर न्यूज़ चीज़ों में और हर चीज़ में बड़ा अपडेट रखता हूं। जब पहले ने कहा कि मैं सुबह 7 से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता हूं, और मैं मन में सोच रही हूं मैं तो बीच में दिन के बीच में सिर्फ 2 घंटे काम करती हूँ, कुछ नहीं कह सकती मैं। दूसरा कहता जैसे ही आंख खुलती है पहले मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, और मैं सोच रही हूँ मेरी आंख खुलती है पहले बाइबल वर्स पढ़ती हूँ हालेलुया। इसी तरह से वो तीनों ने अपनी अपनी बात कही। मुझे पता था कि वो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। आमीन। तो जो खुदा ने मुझे दिया वो इसलिए दिया कि मैं मैथ्यू 6:33 सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, all the blessings shall be added to you. Amen. A big hand to Jesus जो हम सबको नींद में ही दे देता है। Hallelujah. Beloved, dearly beloved. Beloved का मतलब क्या है? Dearly loved, जिससे बेइंतहा प्यार होता है उसको बिलवड कहते हैं, जिससे बहुत दिल से प्यार होता है। तो कौन है जो बिलवड है? हु इज बिलवड? जिससे खुदा डियरली प्यार करता हो। बाइबल में से देखते हैं, मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील चैप्टर 3 वर्स 31 to 34। हालेलुया। आज जब ये कलाम खत्म होगा तब तक अगर अभी आप आधे प्यारे हैं, थोड़े प्यारे हैं, तो आप पूरे के पूरे यीशु के बिलवड बन जाएंगे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मार्क 3:31 से 34। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमेन। हालेलुया। देखिए, दिस इज सच अ ह्यूज एग्जाम्पल। जीसस बैठे हुए हैं, भीड़ है, और वो कहते हैं उनको आके कि जीसस आपके भाई और आपकी माँ आई हैं। जीसस ने कहा मेरे भाई
और मेरी बहन ये हैं जो मेरे बाप की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। कौन है? whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. मेरी माँ, बहन, भाई वो है जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है। हम में से जो भी आज बाप की मर्जी को पूरा करता है वो खुदा का बिलवड हो गया। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रोवर्ब्स एक और देखते हैं। दिस इज ऑल्सो, आजकल मैं इसके ऊपर भी मेडिटेट कर रही हूँ, मी एंड सेरा, हम दोनों। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड brings wealth without painful toil for it. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि खुदा अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। आप इसको क्लेम करें, प्रोवर्ब्स 10:22 को भी। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमेन। धन जो है वो कहां से मिलता है? खुदा की आशीष है। इट्स अ ब्लेसिंग, और वो उसमें दुख दर्द नहीं मिलाता। नो पेनफुल टॉयल। आज हम अगर रिसीव करें, हमें वो सुबह से लेके शाम तक वो एक्स्ट्रा शिफ्ट, वो डबल शिफ्ट, वो 3 शिफ्ट वो लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा वैसे ही हमारी इतना है, हमारे इतने को इतना बना सकता है, वो बरकत दे देता है। हमें सिर्फ उसके साथ वफादार होना है। हालेलुया। विदाउट पेनफुल टॉयल। मैं एक टेस्टमनी देख रही थी, उस लेडी की डिलीवरेंस हो रही थी, और उसके अंदर से शैतान कहता, मैंने तो इसको एक जॉब नहीं 2 जॉब्स दिलवाई हैं, फिर भी ये पता नहीं क्यों हर संडे को चर्च पहुंच जाती है। रिमेंबर वन थिंग, जब खुदा हमारे लिए आशीष रखता है, और मेरा मानना है कि जब हम उसके साथ वफादारी में चलना शुरू करते हैं, जब हम विल ऑफ गॉड के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं, वो अपने वक्त में उस आसमान के दरीचों को खोल देता है। आमेन, हालेलुया। तो हमें वो 2 3 शिफ्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये 2-3 शिफ्ट्स यीशु के साथ लगा के देख लें। हालेलुया। 2-3 एक्स्ट्रा शिफ्ट जो है यीशु के साथ लगा के देखें। यीशु आपकी उस शिफ्ट में ऐसी बरकत देगा, आपकी रोटी पानी, आपकी हेल्थ में, आपकी हर कमाई में, हर चीज में बरकत देगा। आमेन, हालेलुया। आज हम बरकतें लेने वाले हैं, झोलियां भर भर के। जीसस, आज हमारी बरकतें आज हम लेके जा रहे हैं। एक एक कलाम जो आज हम सीख रहे हैं, हम आज लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे तेरा ईमान है वैसा हो जाएगा। आमेन। आज रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पेनफुल टॉयल की जरूरत नहीं है। विली तमन्ना 3.5 साल पहले, विली तमन्ना ने, इन्होंने घर लेना था ब्रैम्पटन में। विली अपने मॉर्गेज का था, स्पेशलिस्ट के पास गए और उसने कहा कि आपकी मॉर्गेज नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त ये दोनों पार्ट टाइम जॉब में थे, और पार्ट टाइम जॉब में मॉर्गेज मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टाइप है, अप्रूव ही नहीं होती है। पर जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा को प्यार करते हैं, जब हम खुदा के बिलवड बन जाते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। आमेन। वो क्या करता है? वो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। मैंने विली से कहा, लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करती हूं आपकी मॉर्गेज अप्रूव करने के लिए। मैंने पेपर्स तो वही थे, पर हमारे पास एक्स्ट्रा चीज क्या थी? दुआएं। जीसस, हमने उस एप्लीकेशन को
सबमिट करने से पहले हमने दुआएं करी। मेरे कंप्यूटर के ऊपर दुआएं, कीबोर्ड के ऊपर दुआएं, माउस के ऊपर दुआएं, उस एक एक पेपर के ऊपर दुआएं दुआएं दुआएं। 29 दिसंबर को इनके घर की क्लोजिंग थी और तमन्ना की जो जॉब लेटर थी उसमें बड़े साफ लिखा हुआ था कि जो तमन्ना का टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी 8 को खत्म हो रहा है। मैंने कहा तमन्ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि जो मॉर्गेज 29 को अगर क्लोज होनी है और कॉन्ट्रैक्ट आपका जॉब का 8 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली, एक तो पार्ट टाइम जॉब, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। हमने दुआएं करी कि, और आपको पता है, आई हैव नेवर डन एनीथिंग जो खुदा को नापसंद हो, एब्सोल्युटली क्लीन। इसी खातिर वो जॉब से भी मैंने रिजाइन किया कि टेम्पटेशन में ही ना पड़ूं मैं कि मैं कुछ गलत करूं। इनकी जो फाइल पहुंची अंडरराइटर के पास, हम दुआ करते रहे कि खुदा तो ऐसी फेवर दे कि उसको वो दिखे ही ना जहां लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग ऑन जनवरी 8। बड़ा सच है, जब हम उसके बिलवेड हो जाते हैं तो वो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। ये सो रहे थे, सुबह उठे, आंख खुली और अप्रूवल आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ा सच है, ये जो बाइबल है ये सच की किताब है। इसके अंदर एक एक चीज जो है वो सच है। जब ये कहता है कि मैं अपने प्यारे को नींद में ही दे देता हूं, सच में वो दे देता है। आमीन। करना क्या है? उसका प्यारा बनना है। आमीन। उसका प्यारा बनना है और बने रहना है। एक बार खुदा ने कर दिया, पर इसमें बने रहना है। जो खुदा ने हमें बरकत दी, जो खुदा ने बरकत दी, उसमें बने रहना है। क्योंकि खुदा की जो बरकत है, ऐसे खुदा की जो बरकत है, ये खुदा की अम्ब्रेला, ठीक है, खुदा के साए के नीचे, इसमें ही है बरकत। जब हम यीशु के प्यारे हैं, जब तक हम यीशु के उसके साए के नीचे हैं, बरकत आती रहेगी। हर तूफान, हर बारिश, हर ओले से बचा के रखेगा। पर हम जब इससे बाहर निकल जाते हैं, तब हमारे लिए मुश्किल आ जाती है। अब ये चॉइस हमारी है कि हमें उसका प्यारा बना रहना है। आमीन। Psalm 35 verse 27, Psalm 35 verse 27 बहुत ही खूबसूरत वर्स है। Let those who delight in my righteousness shout for joy and be glad and say evermore, great is the Lord who delights in the welfare of his servant. Amen. Amen. इसको पढ़ें, इसको मार्क करें, रिसीव करें। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं। जो किसके धर्म से? खुदा ने तो बड़ी मुश्किल बातें लिखी हैं। ये बाइबल बड़ा सुकड़ा रास्ता है। कहते हैं एडल्टरी करी नहीं, आंख ने गलत देख भी लिया, सोच ने सोच भी लिया, तो भी गुनाह हो गया। इतना सख्त कर दिया यीशु ने, पर इम्पॉसिबल नहीं है। खुदा कहता दोस्त जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें।
वो क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे और क्या करेंगे? आनंद करेंगे। डोंट वी वांट द जॉय ऑल द टाइम? हर वक्त वो जॉय, डजंट मैटर हमारे साथ क्या चल रहा है, उसका जॉय, उसका आनंद। आमेन। और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, हालेलुया। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। वो अपने दास की खुशियों से प्रसन्न होता है। मेरा बेटा आदि जब वो बड़ा खुश हुआ, उसकी खुशी में मैं कितनी खुश थी, मैं कितनी खुश थी कि उसमें से एक कलाम ही आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी सबकी जिंदगियों में से जब हमारी जिंदगी में जब खुशियां, जब प्योर खुशियां आती हैं, खुशी तो दुनिया की बहुत और चीजें भी देती हैं, वो टेम्परेरी खुशी है। वो जो नशा है वो एक टेम्परेरी आनंद देता है। ये जो कुछ एडल्ट्री है वो कुछ मोमेंट्स के लिए खुशी देती है। ये हम उसकी बात नहीं करते जो 2 मिनट में खत्म हो जाती है। हम उस आनंद की बात करते हैं जो हर वक्त बना रहता है, वो हर वक्त बना रहता है। 1 मंथ हो गया मेरे पास मेरा बेटा नहीं आया, पर फिर भी मेरा दिल सुबह उठी तो यही गीत, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। यही गाता है दिल। अभी भी दिल रूह बड़ा आनंद में है। आमेन, हालेलुया। वो हमारी खुशियों में हमारा खुदा क्या होता है? वो भी प्रसन्न होता है। आमीन। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपकी जिंदगी के कुछ ऐसी हालात हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जो शायद आपको बदलते दिखाई नहीं दे रहे, पर जब हम उसकी अम्ब्रेला के अंडर रहते हैं तो हालात बदल जाते हैं। आमेन। पकड़े रहें, थामे रहें उसके उस पल्ले को। आमेन। क्योंकि जब जिंदगी की जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हम तब तो भाग के इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। जब हमारी जिंदगी की जब प्रॉब्लम्स आती है, जब एक बारिश की तरह दुख तकलीफें बरसती हैं, तो खुदा ही है जो हमारा अम्ब्रेला बना रहता है। आमेन। खुदा ही है जो हमारा अम्ब्रेला बना रहता है। इसके नीचे वो दुख तकलीफें साइड से निकल जाएंगी, छुएंगी भी नहीं। एंड आई मीन इट, नहीं छुएंगी अगर खुदा की अम्ब्रेला के अंडर हम हमेशा ठहरे रहेंगे। आमेन। अगर मैं चूज करूं कि इस अम्ब्रेला को यहां कर दूं और कुछ देर के लिए मैं बाहर हूं, तो वो बारिश, वो ओले, वो सब मेरे सर पे पड़ेंगे। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त उसके प्यारे बने रहें। आमेन। हर वक्त उसके प्यारे बने रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट इज सो स्वीट। मैं जब ये सुबह बना रही थी तो होली स्पिरिट कहता छाता भी लेके जाना। मैंने तमन्ना को टेक्स्ट किया, ब्रिंग अम्ब्रेला ऑल्सो। तमन्ना ने सोचा बैंक लेके जाना है, मैंने कहा नहीं, चर्च में ही करना है इस्तेमाल। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। हालेलुया। क्योंकि अम्ब्रेला क्यों चाहिए खुदा का? ज़बूर 84 वर्स 11, Psalm 84 verse 11, for the Lord God is a sun and shield. हालेलुया। जब मुसीबत आए, मेरी बेसमेंट में जो लड़का रहता है, जो कपल रहता है, उस लड़के को कोरोना वायरस हो गया। बहुत तकलीफ में उसको, बहुत सांस में तकलीफ, उसको हर जगह तकलीफ। तो मैंने उसको कहा कि लेट्स प्रे, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। और वो भाग के यीशु के अम्ब्रेला के नीचे आ गया, क्योंकि यीशु के अम्ब्रेला के नीचे
सुकून है, क्योंकि वहाँ पे वो ओले नहीं पड़ रहे, वो जो तड़पती सी तीखी सी धूप है वो नहीं आ रही, वो तेज़ बारिश से बचा देता है, वो हर मुसीबत से बचा देता है जब भाग के हम उसकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। पर उसके अंदर ठहरे रहना है। बरकत आ गई, शुक्रगुजारी, फिर कुछ देर के लिए भी बाहर घूमने मत निकल जाएं, उसके अम्ब्रेला के नीचे रहें, उसके बिलवड बने रहें, एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलें। फॉर द लॉर्ड गॉड इज सन एंड शील्ड, द लॉर्ड bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। दोबारा से पढ़ें इसको जरा, क्या कोई भी अच्छी, दोबारा से पढ़ें इसको। और आप, अगर आप सबके पास फोन है, पेन है, पेपर है, लिखें क्या चीज की डिजायर कर रहे हैं। राइट इट डाउन, व्हाट आर यू डिजायरिंग फॉर, बिकॉज खुदा ने बहुत खूबसूरत प्रॉमिस रख छोड़ा है यहाँ पे, जो उसकी अम्ब्रेला के नीचे रहता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, सूर्य और ढाल है, वो शील्ड है। यहोवा खुदा हमारी शील्ड है, इस अम्ब्रेला की तरह वो हमारी शील्ड है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, महिमा देगा। व्हाट ऑनर, ये जो ऑनर है ये यीशु के नाम पे, हर चीज जो हमें ऑनर मिल रहा है, ऑनर वर्ड बिलोंग्स यहाँ पे इस ऑल्टर के ऊपर। इसके अलावा जो दुनिया की बातें हैं, वो जो सेलिब्रिटी है, दैट इज नॉट ऑनर। वो 1 मिनट में लिया जाता है और 1 मिनट में छीन भी लिया जाता है। आज ऊपर उठा देते हैं, वो ही नीचे भी गिरा देते हैं, पर ये यहोवा का ऑनर है। हालेलुया। और ये ऐसे अगर उसमें हम बने रहें तो वो हम हमेशा उसमें बने रहेंगे। आमेन, हालेलुया। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। जो उसके साथ वॉक अपराइटली, जो इस कलाम के अकॉर्डिंगली चलते हैं, उनसे कोई भी चीज जो है वो विदहोल्ड नहीं होगी, उसकी कमी नहीं होगी। आमेन। क्योंकि ऐसे खुदा के सामने हम इस वक्त बैठे हैं जो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। आमेन। हम सो ही रहे होते हैं और हमारे लिए हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था किस तरह से कुछ सालों पहले जब मैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर थी और हमारी सेल टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करना, और मेरे को जो भी वो मिलता, मुझे कोई भी सर्टिफिकेट मिलता, कोई भी ऑनर मिलता, तो मैंने हमेशा कहती कि ये तो जीसस की तरफ से मुझे आया है। मैं सबके सामने, अपनी बैंक में हर एक के सामने ये कहती थी, ये तो मुझे जीसस से मिला है, जीसस ने दिया, जीसस ने दिया। तो एक बार मैंने इंडिया जाना था और हमारी इंडिया जाने से पहले लास्ट वीक था मेरा जॉब पे, तो हमारी स्टाफ मीटिंग थी और सारा स्टाफ बैठा हुआ था, और सबसे उस वक्त में जो एक 100% हमारे गोल को अचीव करना होता है, मैंने सिर्फ 93% उस वक्त किया था अचीव। तो मेरे मैनेजर ने कहा, अच्छा मोनिका, आप कैसे अचीव करोगे अपने गोल को? मैंने कहा कि मैं तो अब इंडिया जा रही हूँ 4 हफ्तों के लिए, तो मैं तो अपने गोल पूरे नहीं कर सकूंगी। तो मेरा मैनेजर कहता कि अच्छा, तो व्हाट अबाउट जीसस, तो अब जीसस नहीं कुछ करेंगे तेरे लिए? तो मैंने एकदम जैसे ये बात हुई तो मैंने कहा जीसस की मर्जी है, वो कुछ मैं यहाँ पे होती
तो ज़रूर मेरी मदद करते, पर मैं यहाँ हुई नहीं, तो दिस इज ऑल टू जीसस। खैर, मैं बहुत उस वक्त मुझे हुआ कि किस तरह से उसने मुझे सबके सामने ऐसे स्पॉट में रखा। मैं इंडिया चली गई, और जब मैं इंडिया से वापस आई और मुझे पता चलता है कि मैं इंडिया में थी और मैंने ब्रांच में टॉप किया 103% में, और मेरा वही मैनेजर के पास जब मैं गई तो कहता, मोनिका व्हाट हैपेंड? जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उनके नंबर जरा जरा से बढ़ रहे थे, और तू इंडिया में वेकेशन कर रही है, तेरे नंबर ऐसे ऐसे ऊपर गए, तूने टॉप किया पूरी ब्रांच में। मैंने कहा मेरा जीसस, मैंने कहा मैं वेकेशन कर रही थी और मेरा यीशु मेरे लिए काम करवा रहे थे। आमेन। तो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। बड़ी सच्ची सच्ची बातें हैं। जो यीशु से प्यार करेगा, आप इंडिया वेकेशन करो, काम होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Psalm 1, very close to my heart. Verse 3. Psalm 1 verse 3. जो खुदा के साथ चलता है, जो उसकी इस अम्ब्रेला के अंडर रहता है, जो उसका बिलवेड बना रहता है, उसके लिए खुदा ने कहा, He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf doesn't wither. In all that he does, he prospers. Amen. हाँ जी, रमन जी पढ़ें जरा इसको। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सारा सीजन क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। सारा सीजन क्या रहते हैं? हरे रहते हैं। अपने सीजन में वो फ्रूटफुल होते हैं। आज मांगते हैं हम, लॉर्ड जब मेरा सीजन है फ्रूटफुल होने का, मैं क्लेम करता हूँ। आई क्लेम माई बीइंग फ्रूटफुल इन द राइट सीजन, एंड आई नो दैट आई एम नेवर गोइंग टू विदर। मैं हमेशा हरा भरा पेड़ रहूंगा। आमेन, आमेन। वो चाहे हमारे फाइनेंसेस हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी रोजी रोटी है, हमारी जॉब है, हमारा बिजनेस है, हमेशा फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए, जब खुदा के अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, जब हम खुदा की अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, वो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। बहुत बड़ी प्यारी एग्जाम्पल हुई अभी, परवीन और एकता, गुरिंदर एंड दीक्षा। क्या था इन दोनों के पास कॉमन? दोनों अपनी पीआर का इंतजार कर रहे थे। दोनों के लिए एक अड़चन भी थी, कुछ एग्जाम को पास करना जो नहीं हो पा रहा था। अब वो नहीं, एग्जाम पास नहीं होता तो पीआर नहीं होती। अब एग्जाम नहीं हो रहा, पीआर नहीं हो रही, पर खड़े यीशु की अम्ब्रेला के नीचे। आमेन। खड़े रहे यीशु की अम्ब्रेला के नीचे। दीक्षा गुरिंदर 40-40 दिन के रोजे रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। परवीन एकता यीशु के साथ बिल्कुल वफादारी से खड़े हैं। नहीं हुआ एग्जाम पास, पर जीसस को नहीं कहा जीसस किथे। नो, they didn't say that. वो यीशु के बिलवेड बने रहे। जब यीशु के बिलवेड बने रहते हैं, तो जो कनाडा में पीआर के लिए
470 पॉइंट्स चाहिए हैं, तो 22 साल में ऐसा होता है कि खुदा रूल बदल देता है। सिर्फ 70 नंबर में उनको पीआर मिल जाती है। आमेन, हालेलुया। वो रातों रात वो लॉ बदल देता है, वो लॉ बदल देता है, वो रूल्स बदल देता है। ऐसा खुदा, पर उसकी अम्ब्रेला के नीचे उसके प्यारे बने रहना है। बड़ी टेम्पटेशंस आएंगी, बहुत सारी चीजें चारों तरफ से पकड़ेंगी। जोसेफ की एक जवान लड़का जोसेफ, उसके ऊपर कैसी टेम्पटेशन आई। उसकी जो मालकिन है उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती है। एक जवान लड़के के लिए कैसी बड़ी टेम्पटेशन। वो कहता मेरे कपड़ा भी उसने पकड़ लिया। वो रन अवे हो गया उस टेम्पटेशन से, वो भागा। वो बाइबल कहती फ्ली फ्रॉम देयर, भाग जाओ, उस टेम्पटेशन में मत खड़े रहो, भाग जाओ। फिर क्या होगा? खुदा की अम्ब्रेला के नीचे बने रहेंगे। फिर क्या होगा? जब हम इन गुनाहों से दूर हो जाएंगे, इन गुनाहों की टेम्पटेशन को अपने से दूर करते रहेंगे। पॉल कहता मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं। वो डंडा लेके मारता कूटता नहीं था, अपनी चाहतों को मारना, अपनी इस फ्लैश की डिजायर्स को मारना, अपनी इन सोचों की डिजायर्स को मारना, अपनी इन आंखों की डिजायर्स को मारना। दिस इज व्हाट पॉल वाज टॉकिंग अबाउट, ताकि वो उसकी जो प्यार की अम्ब्रेला है उसमें बना रहे, ताकि उसका बिलवड बना रहे। आमेन, हालेलुया। खुदा किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस बदल देता है। What happened with me was in 2019 कनाडा में पेरेंट्स को बुलाने के लिए, उनको परमानेंट स्पॉन्सर करने के लिए, एक जनवरी की 1 तारीख को दोपहर के 12 बजे पूरे कनाडा में से 25,000 एप्लीकेशंस ले ली थी उन्होंने। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसे ही 25,000 एप्लीकेशन सबमिट हो तो साइट बंद, लॉटरी निकलेगी, जो भी फर्स्ट सबमिट करे फर्स्ट 25,000। मैं और मेरी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में है, भावना, हम वेट कर रहे थे कि यहाँ 12 बजे और जल्दी से एप्लीकेशन सबमिट करें। मैं जैसे ही 12 बजे मैं अपने लैपटॉप पे गई, वो लैपटॉप इंटरनेट ही बंद हो गया। मैं राहुल के पास गई, राहुल सो रहा है, और मैंने कहा देख जल्दी से मम्मी पापा का वो फॉर्म साइन करना है। वो सो रहा है, मैंने को नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो 2-3 मिनट उसमें जा रहे हैं। मैं भागी, मैंने जल्दी से भावना को फोन किया कि टाइम हो रहा है। भावना ने वहां ऑस्ट्रेलिया में साइट खोली, जल्दी जल्दी हमने फॉर्म भरना शुरू किया। जैसे ही फॉर्म सबमिट किया, साइट बंद, साइट डाउन। हमारे पापा मम्मी की सबमिट हो गई 25,000 में। दैट वॉज सो इम्पॉसिबल। 12 बजे इंटरनेट बंद हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। और यहां पे मेरे साथ कितने लोग थे जिन्होंने बताया कि वो भी बैठे थे, कर रहे थे, और उन 5 मिनट में, आई थिंक 4 मिनट एंड कुछ सेकंड्स में साइट बंद हो गई कि 4 मिनटों में 25,000 फाइल्स सबमिट हो गई और उनकी साइट बंद हो गई। सो दिस इज व्हाट हैपन्स जब खुदा देता है। खुदा हमें कुछ ज्यादा पेनफुल टॉयल नहीं करना पड़ता, कुछ ज्यादा तकलीफें नहीं होती। खुदा हमें प्यारे को तो नींद में ही दे देता है। आमेन, कहें आई एम बिलवेड ऑफ गॉड। आई एम, मैं यीशु की प्यारी, मैं यीशु का प्यारा। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि यीशु अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। यीशु मुझे भी नींद में ही दे देगा सब कुछ। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
ये प्यारा और ये सब चीजों की भी कंडीशंस हैं, इसकी भी कंडीशंस हैं। खुदा ने बहुत सारे प्रॉमिसेस कहे, बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, पर सब चीज की एक कंडीशन है। देखते हैं Psalm 43 वर्स 1। Psalm 43 मेरी रूह के इतना करीब है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं बहुत एक मेरी जॉब से रिलेटेड बड़ी एक हर्टफुल टाइम से गुजर रही थी, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे गलत बेसिस पे शायद मुझे फायर कर देंगे। मेरी एचआर के साथ अपॉइंटमेंट थी वेडनेसडे को। मंडे को मुझे आती है ईमेल कि वेडनेसडे को टोरंटो में डाउनटाउन जाना है, एचआर से मिलना है, जिसका मतलब साफ मतलब होता है कि यू आर लूजिंग योर जॉब। मैं दुखी थी, हर्ट थी, सो रही थी, और एक आवाज आई, वेक अप एंड रीड Psalm 43। मैं सोई रही। सेकंड आवाज आई, वेक अप एंड रीड Psalm 43। सोई रही। थर्ड बार तो होली स्पिरिट ने ऐसे करके हिला के उठा दिया कि उठ, रीड Psalm 43। और ये Psalm 43 सो पावरफुल। इसका वर्स 1 कहता है, Vindicate me, O God, and defend my cause against an ungodly people, from the deceitful and unjust man deliver me। और इसको पढ़ेंगे अगर हम हिंदी में। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको शली और कुटिल पुरुष से बचा। मुझको बचा। इस वक्त क्या है, जब ज़बूर ये लिखा तो बड़ी सोल जो है बड़ी डाउनकास्ट है, सराउंडेड बाय विकेड पीपल, बड़ी हर तरफ से बड़े विकेड से लोगों से सराउंडेड है। जो हमारी जिंदगी है वो भी बहुत आसान नहीं है। हमारी जिंदगी भी बहुत सारी बैटल्स हैं। हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत से ऑपोजिशन है, बहुत सारा सप्रेशन है, बहुत सारी इन चीज़ों में से हम गुजरते हैं। और हम भी खुदा को जब आवाज़ लगाते हैं, खुदा मुझे बचा, मुझे निकाल, ये मुझे घेरा हुआ है ऐसे लोगों ने, तो खुदा क्या करता है, उसके बाद जब हमारी ऐसी लाइफ इजी नहीं होती, जब कुछ इस तरह से हालातों से हम गुजरते हैं, क्या करते हैं, टर्न टू गॉड, यीशु की तरफ भागें, यीशु की तरफ भागें, उसकी अम्ब्रेला की तरफ भागें, रन टू हिज अम्ब्रेला। पहली बात, उसकी अम्ब्रेला से बाहर ही ना निकलें, उससे बाहर ही ना निकलें। अगर कभी हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, बड़े कमज़ोर हैं अपनी फ्लैश भी, अगर कभी गिर जाते हैं, कभी उस अम्ब्रेला से बाहर निकल जाते हैं, भाग के जाएं उसकी अम्ब्रेला के अंडर, रन टू गॉड। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो खुदा हमें हर उस दुनिया की प्रॉब्लम से हमारा अम्ब्रेला बन जाता है। और उस वक्त ये मैं ज़बूर 43 पे पूरा दिन मैं इस पे मेडिटेट करती रही, पूरा दिन इसके एक एक वर्ष के ऊपर मैं मेडिटेट करती रही। अगले दिन जब मैं एचआर के गई तो वहाँ पे जब वो मेरी इंटरव्यू ली, इतनी मोटी फाइल निकाली, एक एक फाइल का जवाब मुझे होली स्पिरिट देता रहा। जिस ऑफिस से कोई भी नौकरी के साथ वापस नहीं आया, उन्होंने कहा वी कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल थिंग एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। एनिमी तो बहुत कुछ ट्रबल्स लाता है, पर जब हम खुदा के पास जाते हैं, देन आई विल गो टू द ऑल्टर ऑफ गॉड, टू गॉड माई एक्सीडिंग जॉय, हालेलुया। और वो 43 वर्ष में लिखा कि मुसीबत तो थी, दुख तो था, क्योंकि एनिमी भी लगा हुआ है रोरिंग लायन की तरह। वो हमारी चीज़ों की, हमारी अच्छी चीज़ों की तरफ नज़र रखे बैठा है। पर जब हम खुदा के उस अम्ब्रेला के नीचे, खुदा की फेवर, खुदा के बिलवड बने रहते हैं, तब हमें ये पढ़ेंगे 4th वर्स 43 का 4। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, जो मेरे अति आनंद का कुंड है। ब्यूटीफुल वर्स इन हिंदी। उर्दू में भी अगर आप पढ़ें भैया, इसको अगर निकालेंगे टाइम पे, देन आई विल गो टू द ऑल्टर ऑफ गॉड
टू गॉड माई एक्सीडिंग जॉय। इसको ये वाला वर्ड दोबारा पढ़े रमन जी। उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। उस ईश्वर के पास, ये हिंदी का वर्ड तो मुझे छू गया। हालेलुया, ब्यूटीफुल। जो मेरे आनंद का कुंड है। हालेलुया, सो ब्यूटीफुल। आनंद का कुंड है। कुंड इज लाइक पूरा वो। हालेलुया, सो ब्यूटीफुल। पढ़े उर्दू में। हालेलुया। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। जो मेरी कमाल खुशी है। आनंद का कुंड बहुत अच्छा है। हालेलुया, दैट इज सो हार्ट टचिंग, रूह को छू जाने वाला। हालेलुया, आनंद का कुंड। कुंड ऐसा जो कभी खाली नहीं होता, उसमें से लेते ही जाओ, लेते ही जाओ। ए खुदा मेरे खुदा, मैं सितार बजा कर तेरी सताइश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। क्या करूंगा? आनंद के कुंड से। हालेलुया, उस आनंद को भरता ही जाऊंगा। मैं तो भरती जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आनंद का कुंड। आमेन लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो ब्यूटीफुल। जिंदगी है, आनंद है, मोहब्बत है इस कलाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ही फिल्स विद जॉय एंड डिलाइट। जो उसके प्यारे हैं हर वक्त उसके आनंद और उसकी खुशी में बने रहते हैं, क्योंकि आनंद का कुंड है वहाँ पे। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जब मैंने अपने पेरेंट्स को पीआर के लिए स्पॉन्सर किया 2019 में, एट द सेम टाइम जनवरी 2019 में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, क्योंकि वो मॉर्गेज का जो रोल था दैट वाज नॉट फॉर मी। जनवरी से जून तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। जनवरी टू जून 6 months आई हैड नो जॉब। घर लिया था, उसकी मॉर्गेज थी, रोटी पानी हर चीज़ था, दुआ का घर बन गया था, हर फ्राइडे प्रेयर मीटिंग थी, बहुत कुछ था। इट वॉज सो एक्साइटिंग, बट नो जॉब। बट दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी ब्लेसिंग कि जॉब नहीं थी, 24/7 जीसस थे। और जीसस के जब हम प्यारे बने रहते हैं, आज अगर मैं उन 6 महीनों को देखूं, मुझे समझ नहीं आता वो मॉर्गेज कैसे निकली, वो रोटी कैसे आई। और ब्लेसेड फ्राइडे को जब हमारा कोविड से पहले हमारी प्रेयर मीटिंग होती थी घर में, भर भर के खुदा भंडार लगा देता था। आनंद वाला खाना सबसे बढ़िया हम लोग खाते थे। एक दिन में दूध खत्म था और किसी ने आना था दुआ कराने। मैंने कहा जीसस, दूध खत्म है, चाय कैसे बनेगी? घंटे के बाद, आज किसी को नहीं पता मेरे फ्रिज में दूध खत्म है। घंटे के बाद डोरबेल होती है। हाँ जी, तमन्ना खड़ी है, ग्रोसरी बैग उठाए हुए, दूध और हर चीज उसमें है। ऐसे खुदा भरता ही गया। कभी कमी तो वर्ड ही नहीं है, क्योंकि कमी वर्ड तो यीशु की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जब हम यीशु के बिलवेड हो जाते हैं तो कैसे कमी आने दे। आमेन। और जून 28 जो था वो आखिरी डेट थी मुझे मेरे मम्मी पापा की उस पीआर एप्लीकेशन को सबमिट करने की। मैं भूल ही गई थी इस बात को कि मुझे जॉब भी चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम चाहिए अगर पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया है। मैं तो जीसस के साथ वक्त बिताने में बड़ी खुश थी। आई टोटली फॉरगॉट अबाउट दैट। जून 28 को लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की, और 14 जून को मैंने बैंक में, स्कोशिया बैंक में अप्लाई भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। खुद ही जॉब अपने आप आ गई, उसकी ऑफर लेटर आई
और ये मैंने तब रियलाइज किया जब मैं मम्मी पापा का फॉर्म भर रही थी, वहां पे इनकम पूछी कि इनकम कितनी है, एंड आई सेड जीसस, मुझे तो ये ख्याल भी नहीं था कि मुझे इस फॉर्म को फिल करना होगा, मुझे जॉब चाहिए होगी, पर आपको सब ख्याल है, मेरी दिमाग में भी नहीं। और जीसस ने एग्जैक्ट उससे पहले मुझे वो जॉब दी, बैठे बैठे दी, विदाउट द पेनफुल टॉयल, अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। आमेन, हालेलुया। जीसस इज सो ऑसम। उसका फेवर जो है वो हर उसके ऊपर है जो उसको ओबे करता है। आमेन। जो उसको ओबे करता है, जो उसकी ओबीडियंस में रहता है, उसके लिए वो फेवर, वो प्यार, वो जो नींद में ही मिल जाना उसके लिए हो जाता है। आमेन। पर हर जो खुदा का प्रॉमिस है वो इफ से स्टार्ट होता है। इफ यू ओबे, एंड इफ Deuteronomy 11, 13, 14, and if you will indeed obey my commandments, then that I command you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul. He will give the rain for your land in its season, for early rain and later rain, that you may gather in your grain and your wine and your oil. Amen. क्या कहा खुदा ने कि अगर तुम मेरे कहनों को मानोगे, मेरी ओबीडियंस रहोगे, मैं टाइम पे बारिश दूंगा, पहले भी दूंगा, बाद की भी आएगी, ताकि तुम्हारे पास इनफ हर चीज हो। Amen. If Exodus chapter 23 verse 24 से 26, उसमें लिखा, अगर तुम बुतों के आगे मत झुको, अगर तुम उनको ना सर्व करो, ना उनका कहना मानो, तब क्या करूंगा मैं? अगर तुम सर्व करो खुदा को तो क्या करूंगा? आई विल ब्लेस योर ब्रेड, मैं तुम्हारी रोटी को ब्लेस कर दूंगा। आज अपनी रोटी, जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी जॉब्स हैं, जो हमारे फाइनेंसेस हैं, हम उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। आमेन। क्योंकि व्हाट ही सेज, आई विल ब्लेस योर ब्रेड, आई विल ब्लेस योर वाटर। वो हमारे पानी के बगैर तो जिंदगी नहीं, वो इसको भी ब्लेस करे, हमारी जिंदगी के पानी को, ताकि हम इसमें हर वक्त डूबे रहें, हम प्यासे ना हो, हमें वो हमेशा इससे तृप्त करता रहे। हमारा जो पानी जो है, जो हमारी लिक्विड एसेट है, जो पैसा है, जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए इन सब चीज़ों की भी बड़ी ज़रूरत है। खुदा इसको ब्लेस करे। खुदा कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है कि जब हम भले चंगे इस वक्त यहाँ खड़े हैं, जो हमारे बीच में कोई बीमार है, चाहे वो खांसी क्यों ना हो, चाहे वो हल्का जुकाम क्यों ना हो, वो भी तकलीफ दे जाता है। तो इसलिए ये खुदा ने ये सब कुछ रखा हमारे लिए, पर कहा इफ यू विल ओबे माई कमांड। कहता कोई भी मेरे जो लैंड में कोई भी मिसकैरी नहीं करेगा। हम रिसीव करते हैं, जो भी हमारे बीच में जो कंसीव करेगा वो उसको पूरा करेगा, कोई भी मिसकैरेज नहीं होगा। आमेन। और कोई भी बैरन नहीं होगा हमारी लैंड में, कोई भी बांझ नहीं होगा, हर कोई उस पेड़ की तरह होगा जो अपने समय पे फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। आमेन, आमेन। किसके लिए है ये सब कुछ? जो उसकी अम्ब्रेला के नीचे ठहरा रहेगा। हालेलुया। जो इसकी अम्ब्रेला के अंदर ठहरा रहेगा। गोशेन वो शहर था जहां पे इजराइली रहते थे, जहां पे कभी डार्कनेस नहीं आई। जब इजिप्ट डार्कनेस में गिर गया, हम आज गोशेन में आ गए। हम यीशु के उसके पैरों के नीचे हैं। हर तरह की सिकनेस, डार्कनेस, पेन, डेथ इज गॉन फ्रॉम अस। आमेन।
आमेन, थैंक यू जीसस। पर एक बात मैं कहूंगी, जरूर सोचें, कभी हमेशा हम कहते हैं हमें बहुत सारी चीजें हमें खुदा से चाहिए। यस, हम सब बहुत सी ख्वाहिशें रखते हैं, वी ऑलवेज आस्क गॉड। पर आज सोचें खुदा, आपको मुझसे क्या चाहत है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? गॉड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मैं क्या करूं? What should I do? What God wants from you? Ephesians 3:17. Ephesians 3:17. So that Christ dwell in your hearts. Hallelujah. So आपको पता है, जब बच्चा बनता है पेट में, जब सीड आता है माँ के पेट में, तो सबसे पहले बच्चे का कौन सा पार्ट बनता है? हार्ट बनता है, दिल बनता है। दिल की धड़कन आती है तो लाइफ आ जाती है। दिल की धड़कन जब बंद होती है तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये हार्ट जो है, ये कितना प्रेशियस है। इफेशियंस 3:17 कहता है, सो दैट क्राइस्ट मे ड्वेल इन योर हार्ट्स थ्रू फेथ। दिल मांगता है पूरा का पूरा दिल यीशु को देना। पूरा का पूरा दिल जब हम यीशु को देंगे, आप कहेंगे ये दिल के पीछे ही पड़ी रहती है, क्योंकि सच में हर बार ये दिल ही कहती रहती है, दिल दे दो, दिल दे दो, क्योंकि दिल के अंदर ही तो यीशु रहता है। आमेन। जब ये पूरा का पूरा दिल यीशु का हो जाता है, तभी तो हम उसके प्यारे बने रहते हैं। जब ये पूरा का पूरा दिल, सो दैट क्राइस्ट मे ड्वेल इन योर हार्ट्स थ्रू फेथ, दैट यू बीइंग रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। आमेन। तो ये जो पूरा का पूरा दिल है, ये यीशु को दे दें। इसका कोई भी कोना अपने लिए मत रखें, अपनी पसंद के लिए ना रखें, अपनी किसी टेम्पटेशन के लिए ना रखें। बहुत सारी हमारी ऐसी आदतें हैं, हमारी एडिक्शंस हैं, जिससे हमारा निकलना मुश्किल है। पर सच कहती हूँ, जीसस को दे के देखें। व्हेन यू गिव योर होल हार्ट, तो आप उस टेम्पटेशन में खड़े नहीं रखेंगे, आप भाग जाएंगे यीशु की अम्ब्रेला के नीचे। और जब यीशु के पास आएंगे, यीशु बाहों में ले लेंगे और निकाल देंगे। आमेन। और जब यीशु बाहों में ले लेंगे, तो हमेशा हम जीसस के बिलवड बने रहेंगे। हालेलुया। तो आगे पीछे चाहे कितना भी अंधेरा हो, आई लव्ड दिस पिक्चर। आगे पीछे कितना मर्जी अंधेरा हो, पर यीशु के जब अम्ब्रेला के नीचे हम रहेंगे, रेनबो है वहाँ पे। आमेन। खुदा के प्रॉमिसेस हैं वहाँ पे, खुदा की बरकत है वहाँ पे। हालेलुया। तो जो खुदा तो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। इस बड़े खूबसूरत से बेबी की तरह जैसे ये सोता है, वो अपने प्यारे को नींद में ही दे देता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।